सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हाल फिलहाल जो है तो चुनावी मैदान में जो है तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई है और ऐसी परिस्थितियों को लेकर के लगातार कई सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। और आज यहाँ पर अभी देखा जा रहा है, खास तौर पर अगर बात करें कि नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 6 जहाँ 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और उन 10 प्रत्याशियों में जो है तो यह भी देखा जा रहा है कि कितनी स्वतंत्र महिला नेता हैं और कितनी स्वतंत्र महिलाएं हैं जो कि अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कई सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं तो नौकरी पेशा होते हैं, कुछ लोग जो हैं तो किसी तरह का व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी है, तो लोग तमाम ऐसे कई तरह के सवाल जो है तो उठ करके सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे सामने मीनाक्षी द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं कि आखिर वार्ड क्रमांक 6 से अगर इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है तो क्यों और किस लिए। क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ना सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्षेत्र के लिए और वार्ड के लिए लोग जो है तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस बार का मुद्दा भी यही है। यहाँ पर जो तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव को हम लोगों ने भी देखा और यहाँ की जनता ने भी देखा है कि किन स्थितियों में चुनाव होता था यहाँ पर। तो आज समय बदल चुका है और उस समय के अंतराल में यह देखा जा रहा है कि कौन जो है तो किस तरह की राय मशवरे को जो है तो लेकर के यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो मीनू जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव लड़ रही हैं तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको सपोर्ट किसका है। आप स्वयं खुद की मर्ज़ी से चुनाव लड़ रही हैं या फिर किसी के कहने पर चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से चुनाव लड़ रही हूँ। तो इस बार के चुनाव में आप देखिए कि 10 प्रत्याशी हैं मैदान में और उन 10 प्रत्याशियों में जो है तो सबसे कमज़ोर कड़ी आपको माना जा रहा है। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन कमज़ोर कड़ी होने के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं, क्या विचारधारा हैं आपकी। क्योंकि यहाँ पर एक से एक मजबूत प्रत्याशी हैं जो कि हर तरह से मजबूत हैं। मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि घर के अंदर तो मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरे मन की इच्छा है कि मैं पब्लिक के लिए भी कुछ करूं, जनता के लिए कुछ करूं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिनका लाभ हमको नहीं मिलता है। तो मैं इस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती हूं कि अगर महिला प्रत्याशी है तो महिला प्रत्याशी ही कार्यभार संभाले, न कि पुरुष संभाले। क्योंकि यहाँ महिला प्रत्याशी के बेस पे चुनाव हो रहा है, महिला सीट है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चुनाव महिला सीट है या पुरुष सीट है। क्योंकि जहाँ भी देखती हूँ नज़र दौड़ा करके पुरुष ही आगे रहता है, महिलाएं तो कहीं आगे नज़र ही नहीं आती मेरे को। क्योंकि कई वर्षों से मैंने भी अपना मत दिया है, नाम रहता है कि महिला चुनाव लड़ रही है, लेकिन पुरुष ही हमेशा आगे होता है, महिला तो कहीं नज़र ही नहीं आती। नहीं तो देखिए, ये तो ठीक है कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तो भैया ऐसी क्या स्थिति है कि आज जो आप कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं तो दिख रही हैं मैदान में, अब दिख रही हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन बाकी तो कहीं नहीं नज़र आती मुझे, ना वार्ड में आती। क्योंकि देखिए, सफाई का मेन बेस होता है महिला। जितना अच्छा घर गृहस्थी परिवार को साफ़ सुथरा महिला रख सकती है उतना पुरुष नहीं रख सकता मेरे हिसाब से। अगर वो घर के अंदर इतना कुछ संभाल सकती हैं, उनको मौका मिल रहा है बाहर आने का तो बाहर आके संभालें वो। और मौका आज से नहीं, ज़माने से मिल रहा है। सरकार भी चाहती है कि महिलाएं आगे आएँ, कुछ कर दिखाएं। आज हर क्षेत्र में महिला आगे आई हुई है। पुलिस विभाग में देख लो, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा कि जहां महिला ना हो। लेकिन हमारे नगर पालिका की स्थिति इतनी खराब है कि नाम के लिए महिला है, लेकिन काम के लिए महिला आगे नहीं आती। तो आप क्या करना चाह रही हैं इस बार की, जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं, मैं अगर चुनाव लड़ूं तो पब्लिक के लिए आप क्या कर सकती हैं? जो एक पार्षद का दायित्व है अपने, देखिए पार्षदों में मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस चुनाव को मैं देखता आ रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, लगभग आज 33 वर्ष की मेरी उम्र है और इस 33 वर्ष की उम्र में समझ लीजिए कि मैंने कितने चुनाव देखे होंगे। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, वही सड़क, वही नल, वही नाली, फिर वही हर 5 वर्ष उसमें यही चलता आया है, लेकिन नया कुछ नहीं है। लेकिन वो होता ही कहाँ है, वो भी तो नहीं संभाला जा रहा है ना लोगों से। नाली साफ़ नहीं होती है, ब्लीचिंग पाउडर आता है, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। लाइट की सुविधाएं आती हैं, 6-6 महीने से मेरे घर की बाहर की लाइट बिगड़ी हुई है। कितने बार मैंने कंप्लेन की, नहीं बनी। मेरे घर के बगल में कुआं है, 40-45 वर्षों पुराना कुआं है, उसके लिए कितने आवेदन मैंने किए नगर पालिका में, लेकिन रद्द होते गए वो। सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेन की, अकेला मेरा कुआं नहीं, सार्वजनिक कुआं है ये, सभी का निस्तार इसमें के पानी से होता है। इसमें कीड़े पड़ गए, जल दूषित हो गया,
लेकिन फिर सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने पर वहाँ से फैक्स आया। फैक्स आने के बाद वहाँ से अधिकारी आकर कहते हैं आपका काम हो गया, आप संतुष्ट हैं, साइन कर दीजिए इस पर। काम स्टार्ट नहीं हुआ, ख़त्म पे बात आ गई। आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। फिर मैंने अपने ही घर के लोगों के प्रयास के साथ, मोहल्ले वाले बच्चों के प्रयास से इसमें की साफ़ सफाई करवाई। तो कोई सुविधाएं तो हमको नहीं मिलती नगर पालिका से। तो इच्छा जागृत है कि हम खुद बैठें और सब तक ये सुविधाएं पहुंचाएं, सबकी समस्याओं को समझें, निराकरण करें। देखिए, यहाँ पर निराकरण तो ठीक है, लेकिन आप एक महिला हैं और एक महिला होने का दर्द भी आपको समझ में आता होगा। आज मुझे जो लग रहा है, यहाँ पर देखिए चुनाव का समय, चुनाव के समय में लोग जो है तो रोज 5 दिन का रोजगार 5 साल बेकार का हिसाब तो चल ही रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता, आप लोगों को कभी नहीं लगता कि महिलाओं को अगर स्वरोजगार से जोड़ा जाए तो कैसा रहेगा? तरक्की करेंगे, विकास होगा। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो घर घर तक पहुंचाए जा सकते हैं सरकार के माध्यम से, योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। ये तो लोग कहते हैं कि ये कोयलांचल क्षेत्र है, कोयला ख़त्म तो यहाँ की कहानी ख़त्म। सुनने में आता है कई लोगों के मुंह से, लोगों के बीच बैठते हैं तो चर्चा होती है कि इस पंचवर्षीय के बाद ये ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। तो सिर्फ कालरी के माध्यम नहीं है, और भी क्षेत्र हैं जो कालरी से हट कर के हैं, विकासशील हैं, तरक्कीशील हैं, प्रगति पर हैं। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो घर घर तक पहुंचाए जा सकते हैं, बेरोजगारी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन सिर्फ योजनाओं के माध्यम से। ये कहने से नहीं कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं अपने तन मन धन से आपकी सेवा करूँगी। मेरे पास धन होता तो मैं इस क्षेत्र में ही क्यों जाती, धन से ही कर लेती। क्या ज़रूरत मेरे को पार्षद बनने की? बिना मदद, बिना सहयोग, बिना सहायता के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बात की बात है कि वो उस सुविधाओं का, उस सहायता का गलत उपयोग करे, ये उसकी मर्जी है। तो इस वार्ड नंबर 6 के लिए और यहाँ की महिलाएं, क्योंकि वाकई में जो जिस कालरी बेल्ट की समस्या आप बता रही हैं वो कालरी क्षेत्र वाकई में खतरे में है। अगर अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं आया तो ये क्षेत्र ख़त्म की ओर होगा, और अच्छे जनप्रतिनिधि अगर आते हैं तो क्षेत्र का बचाव होगा। क्योंकि आपको पता है कि जमुना कॉलोनी की अगर हम खास बात करें तो वार्ड क्रमांक 2 से शुरू होता है और वार्ड क्रमांक 7 तक पूरे का पूरे कॉलोनी क्वार्टर है, और लोकल आबादी बहुत कम है। बहुत कम। उस स्थिति पर आप लोग कहाँ जाएंगे? उस स्थिति पर यही है कि रोजगार की समस्या ख़त्म करेंगे तभी चल सकते हैं, और समस्याएं ख़त्म होगी योजनाओं के माध्यम से। जब योजनाएं लाई ही नहीं जाएंगी तो हम किससे लड़ेंगे? समस्या से तो लड़ ही नहीं सकती बिना योजनाओं की, क्योंकि कोई इतना संपन्न नहीं है आम व्यक्ति की अपने घर से कुछ लगा के कुछ कर ले। एक मजदूर सिर्फ उतना ही कमाता है जितना उसमें सिर्फ उसका पेट भरता है। हाँ, ऊपर का बजट इतना आता है कि ये क्षेत्र तरक्की कर सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग ही होता आया है इतने वर्षों से। ये हमको भी दिखता है। तो क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस बार का देखिए चुनाव नहीं है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, और यहाँ पर किसी के पास कोई समीकरण नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर वार्ड की जो जनता है आपकी और आपके क्षेत्र की जो जनता है आपको देख रही होगी। उसके बाद जो है तो आपके पास एक सीधा सा सिस्टम आएगा कि आपके पास समय भी वह कम है, और उस समय को देखते हुए आपको चुनाव भी लड़ना है। और चुनाव लड़ना है और साथ में आपका भी, क्योंकि हर प्रत्याशी का प्रयास होता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अगर मुझे जीतना भी है। तो आप वार्ड क्रमांक 6 की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या देती है, क्या नहीं देती है, कितना सहयोग देती है मेरे को। लेकिन मेरा जनता से ये कहना है कि यहाँ जीत करके, चुनाव जीत करके महिला प्रत्याशी रहती है, चुनाव जीत करके पति करते हैं काम, लेकिन मैं करूँगी आप सबका काम। एक मौका मुझे भी दीजिए। चलिए ठीक है, क्योंकि लगभग जो है तो अब इस पूरे क्षेत्र का एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पर अच्छे जनप्रतिनिधियों पर ही टिकेगा। और अगर 5 साल हमारे गए ही हों तो स्वाभाविक बात है कि हमारे क्षेत्र का बचाव होना ना होना, कई सारी गतिविधियां जो हमारे सामने आएंगी तो उस वक्त हो सकता है कि हम कुछ कर भी ना पाएँ। तो यहाँ पर अब सवाल है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुन करके आना, और वो चुनाव जो है तो जनता के हाथ में होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो चुनाव का एक माहौल था, पहले होता था कि चलो अध्यक्ष का चुनाव हमको स्वयं करना है, और अध्यक्ष का चुनाव अगर हमको स्वयं करना है तो वहाँ पर स्थिति ये होती थी कि स्वतंत्र रूप से चुनाव होते थे, जनता अध्यक्ष का चुनाव करती थी। लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं, वो अधिकार भी हमसे छीन लिए गए हैं। अब हमको सिर्फ पार्षद चुनना है। यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा रही है, कुछ लोगों ने अभी चुनाव हुआ नहीं है, पार्षद बने नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी ये स्थिति है कि लोगों ने अपने आप को अध्यक्ष भी मान लिया है।
तो भैया पहले तो अध्यक्ष के चुनाव है नहीं पहली बार, और अगर आप अध्यक्ष मान रहे हैं अपने आप को, तो 1 से लेकर 18 वार्ड तक सभी प्रत्याशी फिर अध्यक्ष हैं। चलिए, हालांकि मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, ये तो जनता का विषय है। और इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि लास्ट जो है तो 10 तारीख के बाद जो है तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएंगे, और 13 जुलाई को वोटिंग है। तो आप अपने हिसाब से आप अपना मतदान करिए, और निष्पक्ष रूप से ऐसे प्रत्याशियों को सामने लेकर के आइए, और ऐसे उम्मीदवार चुनिए जो आपके लिए कुछ करें, ना कि अपने लिए करें। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।